इस दुनिया में हमें अपना ज़मीर बेचना नहीं आया, वरना इस दुनिया में पैसा कमाना भी इतना आसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी, ये स्टोरी संपन्न राजा की जिसके पास बहुत सारा सुखी और धन संपत्ति था। वो इतना सारा धन संपत्ति होने के बाद भी वो खुश नहीं रहता था। वो खुश रहने के लिए देश विदेश को ऋषि मुनि को बुलाता था, पंडितों को बुलाता था। कोई पंडित आता था उसे अंगूठी देता था, यज्ञ कराता था, भवन कराता था, तब भी वो खुश नहीं रहता था। वो खुश रहने के लिए प्रतिदिन अपने राज में उनका जो राज था उसमें प्रतिदिन घूमता था। घूमने के बाद एक दिन वो अपना भेष बदलने के बाद खेतों में घूमने के गया, यानी कि सेठ के रूप में घूमने के लिए गया। और एक किसान के खेतों से गुजर रहा था, उसे 4 स्वर्ण मुद्रा मिले और उस किसान को बोला कि आप ये 4 स्वर्ण मुद्रा, आपके खेतों से मैं गुजर रहा था, स्वर्ण मुद्रा मिला, आप इसे रख लीजिए। वो जो किसान रहते हैं उसे बोलते हैं, नहीं, ये आपको स्वर्ण मुद्रा मिला है, ये आपका हुआ, आप इसे रख लीजिए। फिर बोलता है, नहीं, ये आपके खेत के पास मिला है, ये आपका स्वर्ण मुद्रा है, आप इसे रख लीजिए। बोलता है, नहीं, ये जरूरतमंद इंसान को आप जाके दे दीजिए। राजा साहब बोलते हैं कि घर आया हुआ लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? तब जाके वो किसान बोलता है कि देखिए, मैं 4 आना कमाता हूँ, मैं उसी में खुश रहता हूँ। राजा साहब पूछते हैं कि आप इस 4 आना में कैसे खुश रहते हैं, हमें बताइए। वो जो किसान रहते हैं वो एक पेड़ के पास नाश्ता करते रहते हैं। वो बोलता है कि देखिए, मेरा जो पहला आना होता है मैं वो उसे तालाब में फेंक देता हूँ, कुएं में फेंक देता हूँ। दूसरा जो आना बचता है मैं उसे उधार चुका देता हूँ। तीसरा जो आना बचता है मैं उसे उधार दे देता हूँ। और चौथा जो आना बचता है उसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इस बात सुनकर सेठ जो रहते हैं बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और इस बात को और डिटेल में पूछना चाहते हैं। तब तक में किसान को खाना खत्म हो जाता है और बोलता है कि आप हमारा समय ना वेस्ट कीजिए, आप यहाँ से जाए, हमें अपने काम करना दीजिए। और जाने के बाद राजा साहब अपने राज में चले जाते हैं और इस बात को पूछते हैं और बोलते हैं कि देखिए, वो किसान कहाँ के रहने वाले हैं, उसे राज में बुलाइए। दूसरे दिन उस किसान को बुलाया जाता है और पूछता है कि आप उस दिन एक खेत में बोले थे कि मैं आपके खेतों में गया था अपना भेष बदल के सेठ के रूप में, इसलिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। और आप उस दिन बताएं कि आप 4 आना कमाते हैं, सिर्फ उसी में आप खुश रहते हैं, आप कैसे कमाते हैं? तो किसान बोलते हैं कि मैंने आपको तो उस दिन बताया था कि मेरा जो पहला आना रहता है मैं उसे कुएं में फेंक देता हूँ, यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरा दूसरा जो आना होता है मैं उसे उधार दे देता हूँ, यानी कि मैं अपने पिताजी के खर्चा में लगा देता हूँ। और मेरा तीसरा जो आना होता है मैं इसे उधार चुका देता हूँ, यानी कि अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरा चौथा जो आना होता है उसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी बैंक बैलेंस जमा करता हूँ, ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं उस पैसे को निकाल कर सही उपयोग कर सकूँ। ये स्टोरी खत्म होने के बाद, ये जो किसान जो रहते हैं, ये स्टोरी खत्म होने के बाद उस राज में ताली की गड़गड़ाहट होने लगती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। और राजा साहब उस दिन सोचते हैं कि बहुत सारा धन संपत्ति और पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पैसे को सही जगह पे और सही समय पे इस्तेमाल करना खुश रहता है और हैप्पीनेस आता है। इसीलिए इस छोटी सी स्टोरी बहुत सारी बातें सिखाती है। अगर आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, पैसा है, तो आप उस वक्त खुश नहीं रह सकते हैं। उस पैसे को सही समय सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें अगर आप 4 ही आना कमाते हैं उसमें आप खुश रहेंगे। इसीलिए हर हमेशा पैसे को सही रास्ते पे उपयोग कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम इस तरीका का कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ